Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल मैथ्स टाइम पार्क। आज हम लोग ऑक्सफोर्ड प्राइमरी मैथमेटिक्स प्रैक्टिस वर्कबुक 5 अपडेटेड एडिशन को स्टार्ट लेने वाले हैं। हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं वर्कशीट 2C विच इज़ डिवाइडिंग बाय टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स एंड बाय 2 डिजिट नंबर्स। इसके हम लोग प्रैक्टिस बुक भी कर चुके हैं, सॉरी प्रैक्टिस बुक नहीं, कोर्स बुक हम लोग इस चैप्टर की कर चुके हैं। आज हम लोग वर्क बुक पे इस वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। सो डिवाइडिंग बाय थाउजेंड्स, हमारा इसको हम लोगों ने डिवाइड करना है 1000 पे। तो हम लोग क्या करेंगे, ये मैं आप लोग को पहले भी पिछली वीडियोस में बता चुकी हूँ जो कोर्स बुक से रिलेटेड थी कि 4000 डिवाइड बाय 1000। जब हम लोगों के पास यहाँ पर नंबर 1000 होता है तो डिवीजन में हमारे पास जितने ज़ीरोज़ इस साइड पे होते हैं और जितने उस साइड पे, उनकी कटिंग हो जाती है। तो 3 ज़ीरोज़ यहाँ पर है और 3 ज़ीरोज़ यहाँ पर, तो ये कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से और यहाँ पर हमारा रह जाएगा 4 डिवाइड बाय 1। सो डियर स्टूडेंट्स, जब 4 डिवाइड बाय 1 हमारे पास आ जाएगा तो हमारा आंसर सिर्फ 4 रह जाएगा, क्योंकि दूसरी साइड पर 1 है। जब हम लोग 1 को 4 पर डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर वही नंबर आता है। तो 1 से जो चीज़ डिवाइड होती है तो नंबर इटसेल्फ आंसर होता है। सो नंबर हमारे पास है 4। पार्ट बी है हमारे पास 90,000 डिवाइड बाय 1000। सेम इसी प्रोसीजर पे 1000 के 3 ज़ीरोज़ इस साइड पे है और 90,000 के 3 ज़ीरोज़ इस साइड पे, तीनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास बचा है ओनली 90 डिवाइड बाय 1। सो जब यहाँ पर 1 है तो हमारा आंसर आ जाएगा 90, बहुत ही ईजीली। सी पार्ट है हमारे पास 23,000 डिवाइड बाय 1000। अब यहाँ पर भी 3 ज़ीरोज़ है, यहाँ पर भी तीनों ज़ीरोज़ एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर 1 है तो ये नंबर ही आंसर होगा जो कि है 23। पार्ट डी को देखें, ये है हमारे पास 800 1000 डिवाइड बाय 1000। अब हमने क्या करना है, 1000 के 3 ज़ीरोज़ 800 1000 के 3 ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास 1 बचा तो यहाँ पर जो नंबर है वही आंसर होगा। नंबर इज़ 801। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास डिवाइड। सो पार्ट ए है हमारे पास है 465,000 डिवाइड बाय 5000। अब इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या करना है, ये जो 5000 है हमारे पास, इसको हम लोगों ने 2 पार्ट्स में सेपरेट कर लेना है। एक 5 इससे सेपरेट कर लेना है और 1000 इससे सेपरेट कर लेना है। 465,000 डिवाइड बाय, इसमें से 1000 को किया सेपरेट और 5 को किया सेपरेट। अब 1000 के 3 ज़ीरोज़ यहाँ कटे और 465,000 के 3 ज़ीरोज़ यहाँ कटे। जब ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पर 1 रह गया। सो आंसर हमारे पास वही नंबर होगा 465 डिवाइड बाय 5। ये हम लोगों ने नीचे लिख लिया सेकंड स्टेप में। अब हम लोगों ने सिंपल इसकी डिवीज़न कर लेनी है। जब हम लोग 465,000 को 5 पे डिवाइड कर लेते हैं हमारे पास आंसर आ जाता है 93। डिवीज़न आप लोगों को मैं अपनी रिसेंटली पिछली वीडियोस में सिखा चुकी हूँ, तो आप लोग मेरी दूसरी वीडियोस को विज़िट कर सकते हैं डिवीज़न के लिए। हमारी ये वीडियो लॉन्ग ना हो जाए इसीलिए मैं आप लोगों को जल्दी से डिवीज़न करके दिखा रही हूँ। तो डिवीज़न का प्रोसीजर आप लोग खुद कर लीजिएगा। अगर आप लोग को समझ नहीं आता तो काइंडली मेरे प्लेलिस्ट को विज़िट कर लीजिए। पार्ट बी है 84,000 डिवाइड बाय 7000। अब इसमें से हमने क्या करना है, 7000 को 2 पार्ट्स में अलग अलग कर लेना है। इसमें से हम लोगों ने 7 को सेपरेट कर लेना है और 1000 को हम लोगों ने सेपरेट कर लेना है। अब हम लोगों ने इस 1000 के साथ पहले इसकी डिवीज़न करनी है या 7 के साथ, ये आपकी मर्ज़ी है। तो हम लोग पहले इस 1000 के साथ इसकी डिवीज़न करेंगे तो इसके 3 ज़ीरोज़ और 1000 के 3 ज़ीरोज़ कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ 1 है तो यहाँ नंबर रह गया है, तो नंबर ही हमारा वो आंसर होगा। और डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इक्वल लगाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि हर स्टेप के बाद हम लोगों ने इक्वल लगाना होता है ताकि हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं कि ये साइड इस साइड के इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो 84 इज़ अवर आंसर एंड डिवाइड बाई ये वाला 7 ना भूलिए, इस 7 से हम इसे डिवाइड करेंगे। अब हम लोग जब इसकी डिवीज़न करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 12, बहुत ईजीली। ओके डियर स्टूडेंट्स, पार्ट सी है हमारे पास 150,000 डिवाइड बाई 2000। अब हम लोगों ने वही प्रोसीजर करना है। पहले 150,000 को सेम उसी प्रोसीजर पे हम लोगों ने लिख लेना है। यहाँ पर स्पेस देना ना भूलिए या कॉमा देना ना भूलिए, क्योंकि 3 डिजिट्स के बाद हम लोग या तो स्पेस देते हैं या फिर कॉमा। डिवाइड बाय 2000, ठीक है। अब इस 2000 को हम लोग सेपरेट कर लेंगे।
हम लोग इसका 2 इसमें से सेपरेट करेंगे और 1000 इसका सेपरेट कर लेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब 1000 के 3 ज़ीरोज़ 150,000 के 3 ज़ीरो से कैंसिल हो गए। हमारे पास आंसर रह गया 150। उसको हम लोग डिवाइड करेंगे इस 2 के साथ। अब जब हम लोग इसकी डिवीज़न करेंगे 150 डिवाइड बाई 2, हमारे पास आंसर आ जाएगा 75। ओके डियर स्टूडेंट्स, पर डी है हमारे पास 105,000 डिवाइड बाई 3000। अब हम लोगों ने क्या करना है, वही स्टेप्स को फॉलो करना है। 105,000 हम लोगों ने लिखा और यहाँ पर हमने 1000 को सेपरेट किया और 3 को सेपरेट किया। अब 1000 के 3 ज़ीरोज़ को 105,000 के 3 ज़ीरोज़ से कटिंग कर ली। हमारे पास आंसर रह जाएगा 105 और ये वाला डिवाइड बाई 3। इस नंबर को नहीं भूलिए, सिर्फ इसकी डिवीज़न करके कुछ स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं। क्वेश्चन यहाँ रहता है, यहाँ पर हमारे पास ये पार्ट रहता है, इसकी डिवीज़न भी हम लोगों ने करनी है। सो जब हम लोग 105 को 3 पे डिवाइड करते हैं, आवर आंसर इज़ 35। ओके डियर स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2,416,000 डिवाइड बाई 8000। अब हम लोगों ने वही प्रोसीजर करना है। 2,416,000 को लिख लेना है और 8000 में से 1000 को सेपरेट कर लेना है और 8 को सेपरेट कर लेना है। अब 1000 के 3 ज़ीरोज़ को हम लोग 2,416,000 के 3 ज़ीरो से कटिंग कर लेंगे। अब हमारे पास यहाँ जब 1 रह चुका है तो हम लोग के पास आंसर आएगा 2,416 और ये वाला डिवाइड बाय 8। अब आप लोग इसकी डिवीज़न कर लीजिएगा। जब हम लोग इसको डिवाइड करते हैं सो हमारे पास आंसर आता है 302। सो हमारा आंसर 302 आया। पार्ट एफ है हमारे पास 7,536,000 डिवाइड बाई 6,000। उसी प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। इस नंबर को पहले हम लोग लिख लेंगे, फिर हम लोगों ने 6,000 में से 1000 को सेपरेट किया और 6 को सेपरेट किया। अब हम लोग 1000 के 3 ज़ीरोज़ इनके 3 ज़ीरो से कटिंग कर लेंगे और नंबर रह जाएगा 7,536 और ये वाला डिवाइड बाय 6। अब जब हम लोग इन दोनों की डिवीज़न करेंगे 7,536 डिवाइड बाई 6 तो हमारे पास आंसर आएगा 1,256। ओके डियर स्टूडेंट्स, वेरी ही सिंपल है ये क्वेश्चन। सो हमारा वर्कशीट 2C का 19 पेज सॉल्व हो चुका है और मोस्ट डिमांडिंग पेज नंबर 20 सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं उसको। सो डियर स्टूडेंट्स, पेज नंबर 20 पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टडी द पैटर्न्स एंड कंप्लीट ईच डायग्राम। अब हम लोगों ने इन पैटर्न्स को स्टडी करना है और इस डायग्राम को कंप्लीट करना है। सो पार्ट ए में हमारे पास सबसे पहले गिवन है, ये एरो देखें, सबसे पहले ये एरो यहाँ से ऐसे मूव कर रहा है। सो हम लोगों ने पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, इन 3 को। सो इसमें देखिए हमारे पास कोई न्यू बात नहीं है, सिर्फ आप लोगों ने समझना है। एरो को देख लें, एरो का हेड इधर है, टेल इधर है। सो इट्स मीन्स हम लोगों ने देखना है कि 30,000 को हम लोग जब 3000 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा। देखें डियर स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को अभी भी समझा दिया है। जब हम लोगों के पास ये 30,000 आ गया, उसको हम लोगों ने डिवाइड करना है 3000 पे। हम लोग क्या करेंगे, 3000 में से हम लोग 3 को सेपरेट करेंगे और 1000 को सेपरेट करेंगे, सेम इसी मेथड से। अब 1000 के 3 ज़ीरोज़ जब 30,000 के 3 ज़ीरो से कट जाएंगे तो हमारे पास आंसर रह जाएगा 30 एंड डिवाइड बाई 3। तो ये तो आप लोग को पता है कि 30 और 3 किस पे डिवाइड होता है, 3 10s are 30, सो आंसर इज़ 10। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 10। अब दूसरा पार्ट उन्होंने हमें ये एरो दिया हुआ है जिसका टेल ये है और हेड ये है। सो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी देख लें डियर स्टूडेंट, 30 को जब हम 3 पे डिवाइड करते हैं हमारे पास आंसर फिर भी 10 आता है। तो ये इसका मतलब हमारे पास ये दोनों इक्वेशंस ठीक हो गई। ये पैटर्न हम लोगों ने सही स्टडी किया और इसका डायग्राम भी हम लोगों ने कंप्लीट सही किया है। अब हमारे पास ये एरो देखें, ये एरो यहाँ से इधर आ रहा है, 30,000 से होकर 30 की तरफ हेड इसका है और 30,000 की तरफ उसका टेल है। तो हम लोगों ने 30,000 को देखना है, उस वहाँ से स्टार्ट लेना है कि हम लोग उसको किस से डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर 30 आएगा। तो ये देखें डियर स्टूडेंट्स, ये भी 30 है, ये भी 30 है, इसके 3 ज़ीरोज़ यहाँ पर मिसिंग है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, डिवाइड बाय 1000, क्योंकि वो 30 ही आया हुआ है। बहुत ही सिंपल है भाई ये, तो आप लोगों को क्यों समझ नहीं आ रहे थे, अभी आप लोग को समझ आ गए होंगे बहुत ही इसी मेथड से। सो चलें सॉल्व करते हैं पार्ट बी को। पार्ट बी में देखें हमारे पास सबसे पहला एरो यहाँ से आ रहा है, इस तरफ मूव कर रहा है। सो हमारा
जो टेल है वो है 708,000। उसको हमने किस पे डिवाइड करना है कि हमारे पास 708 आए। सो डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए ये भी 708 है, ये भी 708 है, सिर्फ मिसिंग है हमारे पास ये 3 जीरो जो कि 1000 के हैं। इट्स मीन्स डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। बहुत ईजी है ना स्टूडेंट्स। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इस पैटर्न को देखें आप लोग, ये हमारे पास है 708 डिवाइड बाय 6, तो ये तो बहुत ईजी है। अब हम लोगों ने इसकी डिवीजन करनी है 6 पे। हमारे पास आंसर क्या आता है ये तो आप लोग अभी सॉल्व कर लोगे। ये देखें डियर स्टूडेंट, 708 हमने यहाँ लिखा, 6 यहाँ लिखा। अब हम लोग इसकी डिवीजन करेंगे। 6 1 ज़र 6, क्योंकि 12 इससे बड़ा होता है 7 से। सो 6 1 ज़र 6 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। 1 क्योंकि 6 से छोटा है हम लोग 0 को नीचे ले आएंगे, हमारे पास 12 रह जाएगा। 6 2 ज़र 12 बड़ा है, सो 6 1 ज़र 6 अगेन हम लोग ले लेंगे। फिर हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे, 10 में से 6 चला जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। 4 फिर 6 से छोटा है, हम लोग 8 को नीचे उतारेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 48। सो डियर स्टूडेंट्स, अब 6 के टेबल में हम लोग को पता है कि 6 8 ज़र 48 आता है और ये 0। सो आंसर हमारा क्या आ गया है 118। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे 118। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से भी आप लोग देखें, जब ये हम लोगों के पास तीसरा पैटर्न जो दिया गया है, यहाँ से इसका टेल है, यहाँ पर हेड है, मीन्स यहाँ से इसको सॉल्व करके यहाँ आएंगे। 708,000 हम लोग इसको लिख लेंगे। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे ना, इसका आंसर भी हमारे पास यही आएगा। चलिए मैं आप लोग को समझाने के लिए कर लेती हूँ। ये हमारा 708,000 लिखा और इसको डिवाइड किया 6000 पे। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, 6000 को हम लोगों ने सेपरेट कर लेना है। 1000 उसमें से सेपरेट एंड 6 उसमें से सेपरेट। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब 1000 के 3 ज़ीरोज़ 708,000 के 3 ज़ीरो से कट जाएंगे और 708 डिवाइड बाई 6 रह जाएगा। ये भी देखिए 708 डिवाइड बाई 6 था, ये भी वही है। सो आंसर इसका भी 118 आएगा, इसका भी। सो बहुत ही सिंपल थी हमारे ये पैटर्न्स, जिनके डायग्राम को हम लोगों ने कंप्लीट करना था। मैं आप लोग कंप्लीट करके दिखा चुकी हूँ बहुत ही ईजीली। पार्ट 4 जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो हमारे पास है डिवाइड 45,015 डिवाइड बाई 15। अब हम लोगों ने इसकी डिवीजन करनी है, बहुत ही इजी है ये तो। इसको हम लोगों ने सिंपल डिवीजन की तरह स्टार्ट लेना है। 45,015 लिख लेना है अंदर एंड 15 को हम लोगों ने लिखा बाहर। अब हम लोगों ने 15 का टेबल रीड करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग एक रफ वर्क में आप लोग 15 का टेबल लिख लें। 15 1 ज़र तो हमें पता है 15 ही होता है, 15 2 ज़र 30, 15 3 ज़र 45, 15 4 ज़र 60 एंड 15 5 ज़र 75। अब डियर स्टूडेंट्स हम लोग करते हैं इसकी डिवीजन को स्टार्ट। सो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर हमारे पास है 45। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने क्या करना है, 15 1 ज़र 15 होता है, तो 45 को इसमें सर्च करना है। ये है हमारे पास 15 3 ज़र 45, तो हम लोगों ने यहाँ लिखा 15 3 ज़र 45। ओके डियर स्टूडेंट्स, जब हम लोग इसकी सब्ट्रैक्शन करेंगे हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा। अब नेक्स्ट भी हमारे पास 0 है। अब 0 हम लोग दो ज़ीरोज़ तो नहीं लिख सकते ना भाई, ये 0 ऊपर चला जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग इस 1 को नीचे लेके आएंगे क्योंकि 0 का यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं था। अब 1 भी छोटा है तो हम लोग 5 को भी उतारेंगे, दोनों को उतारेंगे तो हम लोग अगेन एक 0 लगा देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, 15 1 ज़र 15 लिख देंगे और ये सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आंसर कुछ भी नहीं आएगा। हमारा आंसर यहाँ हुआ सॉल्व। सो डियर स्टूडेंट्स, पार्ट बी है हमारे पास 5680 डिवाइड बाई 23। सेम इसी प्रोसीजर से डिवीजन को स्टार्ट लेंगे। 5680 अंदर लिखा, 23 को हम लोगों ने बाहर लिखा। अब हम लोग 23 का टेबल रफ वर्क में लिख लेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, 23 का टेबल हम लोगों ने रफ वर्क में लिख लिया है। 23 2 ज़र 46, 23 3 ज़र 69, 23 4 ज़र 92 एंड 23 5 ज़र 115। आगे फ़िलहाल हमें ज़रूरत नहीं है, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो तब हम लोग इसका आगे टेबल सॉल्व कर लेंगे। फ़िलहाल हमें इधर तक ही सॉल्व करना है। 23 1 ज़र 23, अब हमारे पास नंबर है 56। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे 56 अगर नंबर आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता तो इससे हम लोगों ने छोटा लेना है, ग्रेटर नहीं ले सकते। तो 23 2 ज़र 46 इससे छोटा है, 23 3 ज़र 69 इससे बड़ा है। तो हम लोगों ने 23 2 ज़र 46 यहाँ पर ले लिया। ओके डियर स्टूडेंट्स, ऊपर हम लोगों ने लिखा है 2 लिख दिया। ओके डियर स्टूडेंट्स,
अब हम लोग इसकी सब्ट्रैक्शन करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 10। अब 10 23 से छोटा है, इसको ग्रेटर करने के लिए हम लोग ऊपर से 8 को नीचे लेके आएंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 108। अब यहाँ पर टेबल में आप लोग देखें 46 भी 108 से छोटा है, 69 भी छोटा है, 92 भी छोटा है, 115 इससे बड़ा आ चुका है, तो हम लोगों ने 23 4 92 लेना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये आया हमारा 4, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 4। अब हम लोग 108 में से 92 की सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। सो 8 में से 2 को माइनस किया 6 आएगा, और 10 में से 9 गया तो 1 आएगा। 16 अगेन 23 से छोटा है, इसको ग्रेटर बनाने के लिए ऊपर से हम लोग 0 को नीचे ले आएंगे, हमारे पास आंसर आ गया 160। अब यहाँ देखें डियर स्टूडेंट, 23 5 115 हमारे पास आ रहा है, हमारे पास नेक्स्ट नंबर नहीं है। हम लोगों ने अगेन इसको सॉल्व कर लेना है। 23 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, तो 6 1 6 6 2 12 एंड 6 3 18 हमारे पास आएगा, 1 कैरी जाएगा, और 6 2 12 एंड 1 13, ये हमारे पास आया 138। इसी तरह हम लोग 23 का टेबल आगे एक्सपेंड करके देख लेंगे कि क्या आता है। डियर स्टूडेंट्स, मैं सॉल्व करके आप लोगों को अभी दिखाती हूँ। सो डियर स्टूडेंट, 23 7 161 एंड 23 8 184 हमारे पास आंसर आया है। यहाँ पर हमारे पास डिमांड थी 160 की, यहाँ पर हमारा 23 7 161 आया। अब हम लोगों ने, ये तो इससे एक नंबर ग्रेटर है, लेकिन है तो नंबर एक नंबर है, लेकिन है तो ग्रेटर ना, तो हम लोगों ने उससे छोटा लेना है। 138 हम लोगों ने ले लेना है, जो कि है 6 23 6। अब हम लोग इसकी फिर से माइनस इसको करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो डियर स्टूडेंट, जब हम लोग 160 में से 138 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर आ जाएगा 22। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास है 23, और ये तो 22 एक नंबर उससे कम हो गया, तो हमारे पास यहाँ पर दूसरा नंबर भी नहीं है कि हम लोग नीचे उतारें और उसको ग्रेटर बनाएं। सो हमारा आंसर यहीं पर रह गया, और ये हमारा आया है रिमाइंडर। जो यहाँ पर नंबर रह जाता है, ये तो फुली यहाँ पर सब्ट्रैक्ट होकर 0 आ चुका था ना, तो वो पूरा उस पर डिवाइड हो चुका था, लेकिन ये पूरा डिवाइड नहीं होता है, तो यहाँ पर आंसर आएगा रिमाइंडर 22 रह जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट, पार्टी को स्टूडेंट 73,620 को हम लोग 12 पे डिवाइड करेंगे, तो 12 का टेबल हम लोग साइड पर वर्क में पहले लिख लेते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, जहाँ तक हमें ज़रूरत थी वहाँ तक हमने 12 का टेबल लिख लिया है। 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60 एंड 12 6 72। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास नंबर आया है 73। सो यहाँ पर जब हम लोग सर्च करेंगे ना, तो ये देखें 72 हमारे पास आया। इट्स मीन्स 12 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे वो कोई ग्रेटर नंबर आएगा, तो हम लोग यहाँ पर 72 ही लेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, और ये 6 ज़रा आया, 6 ऊपर आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन करेंगे नंबर 1 आ जाएगा। अब हम लोग इसको ग्रेटर बनाएंगे, क्योंकि वो 12 से छोटा है, तो 6 को नीचे लेके आएंगे, ये 16 आ जाएगा। अब हम लोग 12 2 24 होता है, तो हम लोग यहाँ नहीं लेंगे, यहाँ 12 1 12 ही लेंगे। जब हम लोग फिर अगेन सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो हमारे पास ये रिमाइंडर रह जाएगा 4। जब सब्ट्रैक्शन करेंगे, फिर हमारे पास तो नंबर है, उसको नीचे उतार लेंगे, तो 2 को नीचे उतारा 42 हो जाएगा। अब यहाँ पर जब हम लोग चेक करेंगे, तो ये देखिए 48 बड़ा है, तो हम लोग 12 3 36 ले लेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, 12 3 36। अब इसकी हम लोग सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। जब इसकी हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे, आंसर हमारे पास आ जाएगा 6। अब यहाँ पर फिर हमारे पास 0 है, इसको ग्रेटर बनाने के लिए 0 को नीचे ले आएंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 12 5 60 है, तो यहाँ पर हम 5 लिखेंगे और नीचे 60 लिख के, और ये रफ वर्क में माइनस जब इसको हम करेंगे ना, तो ये आ जाएगा 0। तो ये हमारा टोटली सारा डिवाइड हो चुका है डियर स्टूडेंट्स। नीचे जगह नहीं थी, आप लोग सही से इसको डिवाइड कर लेना। पार्ट डी की तरफ जल्दी जल्दी चलते हैं, वीडियो बहुत लेंथी हो रही है। हम लोग इसको ऐसे ही डिवीज़न करेंगे। ओके, ये हमारा आ जाएगा 1974 डिवाइड बाय 21। जब हम लोग इसके 21 से डिवीज़न स्टार्ट लेंगे, तो हम लोगों ने डियर स्टूडेंट्स रेफर कर लेना है 21 के टेबल का। सो डियर स्टूडेंट्स, रफ वर्क में हमने 21 का टेबल लिख लिया है। 21 2 42, 21 3 63, 21 4 84, 21 5 105, 21 6 126, 21 7 147, 21 8 168, 21 9 189। सो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ देखिए 19 जो है ना, वो 21 से छोटा आ रहा है, ये 2 नंबर। तो हम लोगों ने डिवीज़न 3 नंबर्स पे करनी है, क्योंकि इस नंबर को हम लोगों ने बड़ा बनाना है, क्योंकि 21 1 ही 21 से स्टार्ट हो रहा है।
तो हम लोग 19 तो नहीं ले सकते, हम लोग छोटे से बड़े को सब्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते, तो 3 नंबर्स पर हम लोग डिवीज़न लेंगे। तो हमारे पास ये नंबर है 197। तो यहाँ पर जब हम लोग देखेंगे ना सारे नंबर्स में, तो सबसे जो इससे नंबर आ रहा है वो है 2190 क्योंकि 21 10 210 आएगा। 210 इससे बड़ा है तो हम लोग उससे छोटा लेंगे 189। ओके डियर स्टूडेंट्स, और ऊपर आ जाएगा 9। ठीक है, 21 9 189। अब हम लोग इसकी सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। सब्ट्रैक्शन की, ये 8 हो गया, इसने 1 अपना इधर देख दिया। 17 में से 9 जब चला जाएगा 8 रह जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने ये 4 नीचे उतारा ताकि ये 21 से ग्रेटर हो जाए। यहाँ पर देखें 21 4 ज़र हमारा 84 आ रहा है। 21 4 ज़र 84, सब्ट्रैक्शन करेंगे 0 आ जाएगा, मींस कुछ भी नहीं। यहाँ पर आप लोग की मर्ज़ी, आप लोग क्रॉस भी लगा सकते हो, 0 भी लगा सकते हो, क्योंकि कुछ बचना तो है नहीं। सो आंसर हमारा 94 ही आएगा। सिर्फ यहाँ पर हमारा रिमाइंडर बाकी बचा है, बाकी किसी क्वेश्चन में भी वो फुली डिवाइड हो चुके हैं। सो अगली वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाने का अंदाज़ा अच्छा लगे, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। लाइक तो कर दिया करें, आप लोग वीडियो देख के लाइक नहीं करते हैं। काइंडली लाइक द वीडियो इफ़ यू लाइक द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।